हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है विज्ञान विशेषांक साइंस स्पेशल। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टॉप 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर साइंस के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है। ऑप्शन से लेड, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी सोना। तो प्रश्न संख्या एक का सही जवाब हो जाएगा सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो सोना है। प्रश्न संख्या एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। प्रश्न संख्या दो है किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन से फ्लोरीन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी सोना। तो प्रश्न संख्या दो किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या 9 होती है, संकेत एफ होता है, इसका परमाणु भार 18 होता है। यह वर्ग 17 का एलिमेंट है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसका संकेत एफ होता है। प्रश्न संख्या तीन है प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला यौगिक कौन है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी चीनी। तो प्रश्न संख्या एक प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला जो पहला यौगिक है उसका नाम है यूरिया। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। प्रश्न संख्या चार है पदार्थ के मौलिक कणों की संख्या कितनी होती है। पदार्थ के मौलिक कणों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन से ए एक, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या चार पदार्थ के मौलिक कणों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। पदार्थ के जो मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। इसके अलावा एक और कण होता है जिसे हम लोग पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं जे थॉमसन, प्रोटॉन के आविष्कारक हैं गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के आविष्कारक है जेम्स चैडविक और पॉजिट्रॉन के आविष्कारक हैं एंडरसन। प्रश्न संख्या पाँच है ओजोन परत, ओजोन लेयर के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। ऑप्शन से CO, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी CFC और ऑप्शन डी NaCl। तो प्रश्न संख्या पाँच ओजोन परत के लिए अवक्षय के लिए मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार है। प्रश्न संख्या सात है कि सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु कौन है। ऑप्शन से ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी ओस्मियम। तो प्रश्न संख्या जो छः है सबसे भारी जो धातु मानी जाती है वो है ओस्मियम, यह सबसे भारी धातु है। प्रश्न संख्या सात है मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं। ऑप्शन से 106, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 306 और ऑप्शन डी 406। तो प्रश्न संख्या सात का सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। प्रश्न संख्या आठ है पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन से डाल्टन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी मेंडेलीव और ऑप्शन डी एंडरसन। तो प्रश्न संख्या जो आठ है पॉजिट्रॉन के जो आविष्कारक हैं वो एंडरसन है। प्रश्न संख्या नौ है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या नौ स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन से अरस्तु, ऑप्शन बी लफुआजे, ऑप्शन सी कोल्बे और ऑप्शन डी न्यूटन। तो प्रश्न संख्या जो 10 है जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। जबकि विज्ञान के जनक गैलीलियो माने जाते हैं, वहीं भौतिकी के जनक न्यूटन है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक है गैलीलियो माने जाते हैं। वहीं केमिस्ट्री के जो जनक है एंटोनी लेवोसिए है, जिसे एंटोनी लेवोजियर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है। ऑप्शन से ठोस अवस्था, ऑप्शन बी द्रव अवस्था, ऑप्शन सी गैसीय या गैस अवस्था और ऑप्शन डी प्लाज्मा अवस्था।
पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसका नाम है प्लाज्मा अवस्था। प्रश्न संख्या 12 है कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं, जल है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल है। ऑप्शन से 10%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 70%। तो प्रश्न संख्या 12, मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वो लगभग 70% मानी जाती है। कितने लोग 60-65% भी कहते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा। प्रश्न संख्या 13 है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन से अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी ऊष्मा के कारण और ऑप्शन डी ऊर्जा के कारण। तो प्रश्न संख्या 13, आकाश का जो रंग नीला होता है इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न संख्या 14, रेडियो का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन से थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऑप्शन बी मार्कोनी ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने और ऑप्शन डी ग्राहम बेल ने। प्रश्न संख्या 14 है, इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो के जो आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था। प्रश्न संख्या 15 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन से यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी कान और ऑप्शन डी इनमें सभी। प्रश्न संख्या 15, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है। प्रश्न संख्या 6, इंद्रधनुष किस कारण बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है उसका कारण है। ऑप्शन से अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी ऊष्मा के कारण और ऑप्शन डी ऊर्जा के कारण। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम बनता है। जब प्रकाश की किरणों को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस रंगीन पट्टी को ही हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि इसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ऑप्शन से जीवाणु की, ऑप्शन बी जंतु की, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग की, अंडा की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग की, अंडा की। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन से चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन सी लेमार्क को और ऑप्शन डी वाइसमान को। तो प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। प्रश्न संख्या 19 से पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन से XY गुणसूत्र, ऑप्शन बी XX गुणसूत्र, ऑप्शन सी YX गुणसूत्र और ऑप्शन डी YY गुणसूत्र। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY गुणसूत्र होता है। प्रश्न संख्या 20 है, एड्स होता है। ऑप्शन से कवक द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी जीवाणु द्वारा और ऑप्शन डी हेलमिंथ्स द्वारा। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु, जिसे हम लोग इंग्लिश में वायरस कहते हैं। एड्स एक लैंगिक जनन संचालित रोग है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकी पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन से DNA, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या जो 21 है, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए DNA। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था साइंस के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और समान परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।